यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट डे नंबर यहाँ पर 52 है, इसको देखेंगे। ठीक है, डे 52 में आज टॉपिक यहाँ पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, देखो हम लोग वही टॉपिक यहाँ पर कर रहे हैं जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से देखो टारगेट को आपको जरूर फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप सेम चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना। चलो पढ़ तो पूरी चीज़ें रहो, लेकिन इनमें से वो चीज़ें पढ़ लो ज़्यादा अच्छा है कि अभी जो न्यूज़ में है, जो करंट में पेपर में आ सकती है। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। ना कि इन्वायरमेंट को सबको सिलेबस को पता है कि सिलेबस ये होता है हमारा। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पढ़ो जो आपका एग्जाम में आ सकती है चीज़ें। ठीक है, तो वह चीज़ें जो है वो सब फ्रेम करके यहाँ पर रखी जाती है। राइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जैसे इन्वायरमेंट में यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है न्यूज़ पेपर में आ सकने की, वो यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्रेम करके रखता हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें वैसे कवर करना है इसकी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे जो डे नंबर इसका 51 था, वो मैंने वीडियो इसकी नहीं बनाई थी। ठीक है, इसका मैंने वीडियो में नहीं बनाया था, इसको मैंने टारगेट टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम से जोड़ो। ठीक है, कुछ अगर यहाँ से जैसे यूट्यूब पे नहीं होगा तो आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें मिल जाएंगी या बता दी जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने आपको बताया भी था कल कि टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो, इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन, प्रमुख अंतर सरकारी जो संधियाँ हैं, समझौते क्या क्या है इसके, वो रीड करना है। कॉप के यहाँ पर सबमिट हुई थी, ये कौन सी सबमिट होती है इसको देखना है, और जिसकी बैठक हर साल होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पर जब हम लोग की पॉइंट वो चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट होती है चीज़ वो हम लोग यहाँ पर सामने दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्या यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट, बाकी चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है, जैसे कि कॉप के बारे में मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि हर साल बैठक होती है, और UNFCCC का एक सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। एक मेन पॉइंट आपको बता दें, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं, कितना आपसे इतने से ही आपको ये चीज़ हो गई। इसके अंतर्गत और पढ़ना है, जैसे यहाँ पर रिसेंटली कौन सी सबमिट हुई थी। ठीक है, उससे पहले कौन सी कहाँ पे हुई थी, और अगली कहाँ पे होगी। 3 तो कम से कम पता होनी चाहिए आपको। राइट, क्या इसका पहली बार का थीम था, इससे पहले का और चीज़ बार था इसका थीम था क्या, जो अगली है उसका थीम क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, है ना। तो 2 थीम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ को आपको लेकर के अच्छे से पढ़ना है। राइट, कॉप सबमिट, ये कॉप कॉन्फ्रेंस क्यों कराते हैं ये भी आप डीप में पढ़ो जाकर। यूपीएससी के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है अगर न्यूज़ में है तो। कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये क्यों कराई जाती हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हो। आगे उद्देश्य इसका क्या होगा, उद्देश्य दे रखा है। इसके बाद पेरिस समझौता है, पेरिस समझौता के लेकर के एग्रीमेंट क्या है इसका। ठीक है, 2015 का ये देखना है। ठीक है, इसका 10 साल पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर न्यूज़ में है। क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी बना सकता है इस बार 2026 में। तो एक एक चीज़ यहाँ से आपको पेरिस समझौते की पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके बारे में रीड करना चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारण करने वाली पहली संधि थी। और देखो इसका अगली साल 10 साल नहीं, कितना साल पूरा होगा इसका, करीब इसका 30 साल पूरा होगा ना। इसका अगले साल 30 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी कहीं ना कहीं देखो जो अगले साल पूरा हो रहा है, जिसका इस साल पूरा हो गया है और जिसका एक साल पूरा हो चुका है, जैसे मान लो कि 2025 हो चुका है, 26 में कोई चीज़ है और एक 27 में ऐसी कुछ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आगे आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 बताया मैंने आपको। उसके बाद इसमें ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में रीड करो। ओजोन परत की बहाली कैसे होगी ये देखना है आपको। कि गली संशोधन क्या है 2016 का, इसका 10 साल पूरा हो रहा है इस साल। ठीक है, तो यहाँ से ये है ना, मैंने बताया आपको 2015 जैसे था, 2016 और 2017 ऐसे अगर न्यूज़ है कोई 10 साल के अंतर्गत आ रहा है या 20 साल का आ रहा है या 40 साल का आ रहा है, तो आने वाला साल ये पीछे हो चुका है, ये चल रहा है। इन तीनों को आपको लेकर चलना होता है। राइट, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि गली संशोधन से भी, कि गली से, और यहाँ से जो मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल। राइट, और यहाँ से पेरिस समझौता। इन चारों से इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है, कोई एक से क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इन चारों को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये सबके साथ लगे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना। आगे देखो इसी टॉपिक को, जैसे मैंने ऊपर टॉपिक बताया आपको, इन टॉपिक से थोड़ा मैंने गहराई से पॉइंट बता दिए। जैसे कि यहाँ पर UNFCCC है, कॉप से कुछ मुद्दे यहाँ पर जुड़े हैं, ये थोड़ा सा गहराई से बता दिया मैंने। बाकी आप तो कॉपी से पढ़ोगे बुक से अपनी, यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट और ऐड कर दिया इसके। ठीक है, जो आपसे शायद अगर छूटेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएंगे वो। ठीक है, आगे ये नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पे इसके बाद मैंने दे दिया कि आपको बुक से नहीं पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है। ठीक है, पेरिस समझौते के साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक स्टेक यहाँ पर आता है, नेट जीरो टारगेट। राइट, और यहाँ पर लैंड यूज़ चार्ज फॉर, यहाँ पर फॉरेस्ट जो थी उसको लेकर के शायद ये सब पॉइंट आपसे मिस होते, तो इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया ये, है ना। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर के 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किए, जैसे कि ओडीएस। ठीक है, और HFC वर्सेस यहाँ पर CFC क्या है, ये क्यों खतरनाक है, कैसे खतरनाक है, किससे कौन ज़्यादा खतरनाक होगा, तो ये सब रीड करोगे आप। क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म क्या है ये पढ़ना है आपको। इसमें से आपका आएगा कार्बन ट्रेडिंग,
कार्बन क्रेडिट्स आएगा, जॉइंट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आएगी, है ना। तीनों पॉइंट यहाँ से इसके जाके डीप में पढ़ो। अनुकूल और समन, अनुकूलन और समन, एडॉप्शन, ठीक है, मिटिगेशन, मिटिगेशन समन, और यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला इस बार एग्जाम के लिए, तीसरा वाला। ये यहाँ पर डाउन टू अर्थ मैगजीन है, वहाँ पर भी न्यूज़ में था ये, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी। उतने टॉपिक आज आपको यहाँ से इन्वायरमेंट में पढ़ने, फिर आपको ज्योग्राफी के टॉपिक कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर सौर विकिरण क्या है, उष्मा बजट इसके बारे में, परिभाषा कैसे क्या होगी, ठीक है, क्या इसके प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, वायुमंडल क्यों गर्म होता है उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। उष्मा बजट क्या है, हीट बजट, उसके लेकर के आप पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें पार्थिव विकिरण क्या होता है, राइट, एल्बिडो क्या होता है, ऊर्जा संतुलन क्या होता है। ऊर्जा संतुलन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, एल्बिडो से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन पार्थिव विकिरण से यूपीएससी ने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है पार्थिव विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण, आप बोलोगे पार्थिव विकिरण मैंने कहाँ पढ़ा था, पता नहीं मैंने पढ़ा भी कि नहीं, पार्थिव विकिरण कहाँ से यूपीएससी ने पूछ लिया ये, लेकिन टॉपिक है किसका, पृथ्वी का उष्मा बजट का टॉपिक है ये, ठीक है, सब टॉपिक है इसका। तो इस वजह से कहता हूँ कि यूपीएससी क्या करता है, अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा इससे, जहाँ से आप सोच नहीं पाओगे यहाँ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तापमान क्या होता है, तापमान टेम्परेचर, जैसे कि इसमें तापमान के वेतन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, राइट। देखो कुछ टाइम बाद मैं क्या करूंगा, मैं कि अभी यूपीएससी के लिए पर अगले साल से, इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल से कोशिश करूंगा पूरा एक अच्छा सा मटेरियल मार्केट में निकालने के लिए, है ना, जो आप लोगों तक मिल पाएगा, आप लोग उसको परचेस भी कर पाओगे, अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी आपको मिलेगा वो, है ना। तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक एक अच्छी से यहाँ पर जो यूपीएससी की जो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनको क्रिएट करके छोटे छोटे की पॉइंट में बना करके आपको प्रोवाइड कराना, है ना, और कम से कम प्राइस में, कम से कम रेट में, ठीक है। तो यहाँ से तापमान वितरण के कारक हो गए, अक्षांश इसके क्या होते हैं, ऊंचाई इसकी कैसी होती है ना, समुद्र पर जाने पर ऊंचाई कम होती घटती क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आप इसके रेट करो। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है, राइट, जलवायु की जो विश्व की जलवायु है वो क्या होंगी, ठीक है। इसके वर्गीकरण समूह ए, समूह बी, समूह सी, इसको यहाँ पर कुल 6 भागों में बांटा गया, तो यहाँ पर इसके देख सकते हो किस किस ताप में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है यूपीएससी आपको मैच करने दे दे, जो बोलेगा विश्व की जलवायु जो है उसमें समूह ABCD 4 भागों में बांटा गया, इनमें से कौन सी यहाँ पर इसमें सही से मैच नहीं कर रही है ना, हो सकता है यह बोल देगा ABCD समूह नहीं देगा, आपको दे देगा उष्णकटिबंधीय, ये क्या होता है, इसे ऐसा करके मैच करने दे देगा। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपको। इस वजह से मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कराता हूँ वीडियो 10 से 12 मिनट का मैक्सिमम मैं आपको टाइम लेता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ इसको कराऊँ। वहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ों को कैसे कवर करना है। PDF तो आपको मैं दे देता हूँ, PDF तो सबको मिल जाता है, लेकिन आप चीज़ों को एक बार समझते हो ना तो माइंड में वो सेट होती है ना, वो आप इस वजह से थोड़ा सा देखा करो उसको, उसके बाद आप करो। जलवायु परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होगा, ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, ठीक है, और मानवीय कारण इसके कैसे हो सकते हैं वो देखना है, जैसे कि ईंधन का जलना, है ना, वनों की कटाई। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय कारण कैसे हो सकते हैं, है ना, मानवीय कारण क्या है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन ही चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे टॉपिक तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो उतने टॉपिक आपको यहाँ से ज्योग्राफी के पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ से करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 3 टॉपिक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, ये न्यूज़ में था, ये PIB की न्यूज़ है, ठीक है। जितनी हम लोग न्यूज़ करते हैं PIB का करते हैं, क्योंकि PIB लास्ट ईयर यूपीएससी ने 20 क्वेश्चन करीब यहाँ से पूछे थे PIB से, ठीक है, तो याद रखना है। और हमेशा क्वेश्चन ये भी नहीं कि करंट्स को लेकर के कोई पूछ रहा, तो हमेशा 12 से 13 क्वेश्चन हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन प्लस यहाँ से पूछे थे PIB से। तो हम लोग कोशिश करेंगे PIB की एक भी न्यूज़ यहाँ पर नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है, एक भी न्यूज़। तो क्या होगा, आपका जितना टॉपिक है कम से कम यहाँ से 15 प्लस क्वेश्चन तो सॉल्व हो पाएंगे, है ना, मतलब 30 नंबर तो आपको अच्छे से मिल पाएंगे अगर यहाँ से चीज़ें अच्छे से करोगे करंट की। तो भले हमको 2-2, 3-3 टॉपिक दे रहा हूँ, 4-4 टॉपिक दे रहा हूँ, लेकिन छांट के टॉपिक दे रहा हूँ कि PIB के जो टॉपिक आए हैं वो ही टॉपिक आप में से कवर करो, बाकी तो आप PD365 पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पर मैं टॉपिक अभी करंट वाले लिस्ट करूँगा और उसकी पूरी सी आपकी PDF दूंगा मैं, वो आपको यहाँ से पढ़ने रहेंगे, ठीक है। बाकी तो आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी जितना पढ़ रहे हो उसको कवर करो, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। आगे टॉपिक है, इसमें 3 क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के। सेकंड टॉपिक यहाँ से दीदी नमो दीदी ड्रोन योजना, बहुत बार न्यूज़ में थी है, ठीक है, हर जगह न्यूज़ में, PIB में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, ठीक है, और ये योजना मैगजीन है ना उसमें भी न्यूज़ में थी। तो करीब 4-5-6 न्यूज़ में यहाँ पर है ये, राइट। तो ये सब पूरा आपको रीड करना है इसके बारे में भी। ये तो पूरा ओपन है टॉपिक कि पेपर में अगर आएगा तो इतना कठिन यूपीएससी पूछ लेगा, इतना कठिन तो नहीं पूछेगा लेकिन घुमा देता है बहुत ज़्यादा। घुमाने से क्या मतलब है, हम लोग को क्वेश्चन कठिन बन जाता है, घुमाएगा, क्योंकि हम लोग को पता होता है जो टॉपिक यूपीएससी पूछेगा वो इतना घुमा देता है टॉपिक कि वो क्वेश्चन गलत ही हो जाता है ना, कितना भी आप पढ़ के जाओ,
एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे पास, जैसे एनजीटी है, ठीक है, और एनजीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। और जैसे कि एक बार पूछा था एनजीटी था, और एक दो क्वेश्चन और थे, जैसे कि एक बार पूछा है प्रधानमंत्री अटल बीमा योजना पे पूछा था, वो भी काफ़ी ओपन था, और ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लोग घूम गए, है ना। तो जो न्यूज़ में रहती चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होती है ना। आगे आते हैं, तीसरा टॉपिक है, इसमें इंडो बर्मा रामसर जो क्षेत्रीय पहल है इसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पूरा रीड करना है और यहाँ से 3 MCQ सॉल्व करना है। टोटल आपको यहाँ से 9 MCQ आज सॉल्व करने हैं, और यहाँ से टॉपिक पूरे एक अच्छे से कवर करना है, जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है। जितने आपको टॉपिक दिया जाए रोज आप अच्छे से सॉल्व करते जाओ। अब एनुअल टाइम में क्या होगा, जब टारगेट अपना खत्म होगा ना 75 डेज, तो आपको चीज़ें एक एक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैं आपको पूरा टॉपिक लिस्ट दूंगा, फिर ये पूरे टॉपिक जाके पढ़ो, फिर आपको सब याद होगा कि मैंने टारगेट में पढ़ा था, अगर अच्छे से करोगे तो, ठीक है। तो अच्छे से करते रहो। बाकी कोई डाउट रहेगा टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो, सर्च करके यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, और यहाँ पर अपनी चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।